ऐसे ही बहुत पैनिक है सिचुएशन सबका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जहाँ हम लोग पढ़े थे, कुछ लोग इसमें भगवानपुर से हैं, कुछ लोग 5 क्लासेस से हैं, कुछ लोग रेजोनेंस से हैं, ठीक है। सारे जगह मिला के मतलब पढ़ाने वाला तो मैं हूँ। 3 जगह 12 का क्लास चल रहा था, मैंने एक सिंगल जगह उसको मर्ज किया है फिलहाल के लिए, ठीक। हमने चार्ज के बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर फोर्स पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था, थोड़ा सा वेक्टर भी पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, कुछ जगह हुआ है कुछ जगह नहीं हुआ है, इसलिए हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जहाँ उस चीज का जरूरत होगा हम लोग उसका जिक्र कर लेंगे वापस से, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सेकेंड पार्ट है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैट में 5 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। जब चार्जेस जब रुकी होती है ना, तब 5 डिफरेंट फिनोमेना को वो एग्जीक्यूट कर लेती हैं। इसके अलावा जो फिनोमेना है वो उन्हीं 5 के अंदर आता है, लाइक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर। ये 5 इसका आप समझ सकते हैं सब यूनिट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो फर्स्ट यूनिट जो था वो 2 चार्ज के बीच में हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया था। फोर्स कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम लोगों ने उसका वेक्टर फॉर्म देखा, एक चार्ज के कारण देखा, 10 चार्ज के कारण देखा, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। अभी उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक, सिस्टमैटिकली करेंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो क्वेश्चन हम लोग जो क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन करेंगे, आप लोग के एप्लीकेशन पे उस चीज का एमसीक्यू और प्रैक्टिस जाएगा। ऑन रेगुलर बेसिस वीक में 2 या 3 एमसीक्यू आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे या फिर वेब पे, जहां भी चाहे आप उसको कर सकते हो। वहां से आप लोग का रिपोर्ट और स्टैट हमको मिल जाएगा कि आप लोग का कैसा परफॉर्मेंस, ठीक। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जरूर रहिएगा, जो लर्निंग ऐप है उस पर जरूर रहिएगा, उसका आपका एडवांटेज मिलेगा थ्रू आउट ईयर। एक असेसमेंट बनेगा, अच्छा असेसमेंट बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फील्ड से पहले थोड़ा फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर 2 चार्ज हो कहीं पे भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, अगर दोनों चार्ज के बीच अगर Q1 Q2 हमारा अगर चार्ज अलॉट किया हुआ है, ये पॉजिटिव Q1 है ये पॉजिटिव Q2 है, इनके बीच अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमने r माना है, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक फोर्स होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक। फोर्स होगा का मतलब क्या होता है कि देखो ये भी एक फोर्स एक्सर्ट मतलब फील करेगा और ये भी एक फोर्स फील करेगा। इस बात को समझो, अगर चार्जेस 2 हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर चार्जेस 2 हैं तो फोर्स भी 2 होगा, फील्ड भी 2 होगा, ठीक है। पोटेंशियल भी 2 होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी 2 होगा, क्योंकि हर चार्ज का एक अपना आइडेंटिटी है। हर चार्ज के अंदर एक अपना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे, ठीक। आप ऐसे समझ लो, जैसे कि मान लो ये कोई लड़का है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज को हमने कोई लड़का माना और इस पे अचानक से क्या होगा, इसको ऐसा फील होगा कि इसको कोई धक्का दे रहा है इधर। क्या फील होगा इसको, कि इसको कोई धक्का दे रहा है। मतलब क्या होगा, ये जो चार्ज है ये फोर्स फील करेगा। क्या होगा, ये फोर्स को फील करेगा, ठीक। तो आखिर इसको कोई धक्का दे रहा होगा तभी तो ये फोर्स को फील कर, मतलब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 नंबर जो एक चार्ज है इस पे कोई फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, 1 लगा। अगर हम लोग 1 को हटा दे, अगर हम लोग Q1 को साइड कर दे, अगर एलिमिनेट कर दे, देयर विल नॉट बी एनी फोर्स ऑन Q2, ठीक। सो टू एक्सपीरियंस फोर्स देयर मस्ट बी 2 फोर्स, एटलीस्ट 2 फोर्स, एक फोर्स एक 2 चार्जेस, एक चार्ज जो कि फोर्स को फील करेगा और एक चार्ज जो कि फोर्स को क्रिएट करेगा। इन द सेम वे यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि Q2 के पास, ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, कौन कर रहा है ये स्टूपिड हरकत यार, चलो अभी भी नहीं कर पाओगे, पता था यही सब करोगे, ठीक है। अब कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, रेजोनेंस वाले, अगर बदमाशी कीजिएगा तो हम क्लास नहीं लेंगे, इसलिए सब काम नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ मान लो कोई अगर आदमी है, ठीक है, और इसको कोई पुश कर रहा है, ठीक है, कोई इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसको भी ऐसा फील होगा कि हमको कोई धक्का दे रहा है। अगर इस पे धक्का दे रहा होगा यानी कि फोर्स 1 को कोई धकेल रहा होगा, तो कौन धकेलेगा, ये 2 धकेल।
इन द सेम वे अगर सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज की बात करें, सपोज करो यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q3, सेम अगर हम 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे ना, ठीक है, सेम फिनोमेना यहाँ पे होगा। अगर सपोज करो कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, जैसे सपोज करो कि R2 डिस्टेंस या R1 डिस्टेंस, यहाँ भी सेम लॉजिक लगेगा। ये Q3 भी एक फोर्स इधर फील करेगा, दैट इज F, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये भी इधर एक फोर्स फील करेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। समझ रहे आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो चार्ज के लिए, फोर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एटलीस्ट, ठीक है, इसमें होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इन तीनों चार्ज के सिस्टम को अगर देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि इन दोनों के बीच भी एक फोर्स जो है वो आपस में ये लोग फोर्स का एक रिलेशन बनाएगा। क्या? तो यहाँ पे इस पे इधर की तरफ धक्का लगेगा, यानी कि Q3 पे फोर्स ऑन 3 किसकी वजह से लगेगा, 2 की वजह से। और इस पे अगर इधर की तरफ देखेंगे तो इस पे लगेगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3। इतना बात किसको समझ में नहीं आया? अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। सर ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। अभी कोई ओवरराइड कर रहा था बोर्ड पे, तो मैंने अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा था अभी। सर ब्लैक दिख रहा था पूरा। अभी? हाँ सर अब दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड, एक बताना, अभी कैसा दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर दिख रहा है अब, उस टाइम से नहीं दिख रहा था। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया किसी को? यानी अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे देखें तो कितना पेयर बन रहा है फोर्स का, तो F12 एंड F21, ठीक, F31 एंड F13 एंड F23 एंड F32, टोटल कितने फोर्स? 6 फोर्स। बात समझ रहे आप लोग? ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर इस Q को, यहां देखो, अगर इस Q1 के अगर हम फोर्स की बात करेंगे कि बताइए कि टोटल फोर्स Q1 जो है वो कितना फील कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स ऑन Q1 की अगर हम बात करेंगे तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो एक Q3 फोर्स लगा रहा है और एक Q2 फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक यहाँ पे लगेगा F12, ठीक है, और दूसरा लगेगा F13। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, जो आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर n नंबर्स ऑफ चार्ज अगर Q1 पे लग जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1 का अगर हम लोग बात करेंगे, अगर n चार्ज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4, ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस की बात है जो कि पहले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था। ठीक, अब हम लोग फील्ड में आएंगे। ठीक, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको डिलीट कर। ठीक है, अब हम लोग फील्ड में आते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा ठीक से समझने की जरूरत है। फील्ड क्या होता है, एक एरिया, जैसे कि एक क्रिमिनल होता है तो उसका अपना एक एरिया होता है। ठीक, बहुत सारे बॉलीवुड की मूवी में देखो कि मेरा इलाका है, इसमें तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे, ऐसे करके होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके दायरे में, ठीक, अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो ये उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, ठीक है, इस फील्ड के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये कोई Q चार्ज है या Q1 चार्ज, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है। जैसे मान लो अभी तो सबसे पहला बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो 90 डिग्री टू द सरफेस होता है, और प्लस के लिए ये आउटवर्ड होता है। हम आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में, हम लोग आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से होता है, मतलब माइनस की तरफ हम लोग दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आता है, ठीक, और पॉजिटिव से हम लोग क्या दिखाते हैं कि ये बाहर की तरफ जाता है। ठीक, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी पढ़ेंगे। इट्स अ हाइपोथेटिकल लाइन, ठीक है, रियल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करें तो इस दो तरह का हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो ये प्रिज्यूम किया गया है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, या फिर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ भी एक फील्ड होगा। फील्ड कैसे होगा और फील्ड का एग्जिस्टेंस कैसे होगा, इसको टेस्ट करने के लिए उस रेंज में अगर हम कोई दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो क्या होगा, उस पर एक फोर्स फील करेगा। सपोज दिस इज क्यू, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हम लोग सोर्स चार्ज मान लेते हैं। सपोज सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब होता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। सोर्स चार्ज जब भी हम बोलेंगे तो वो इमूवेबल होगा। इसको टेस्ट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ तो हम लोग जानते हैं, हम लोग एक दूसरा चार्ज को यहाँ पे ले लिए, सपोज करो, ठीक। अगर हम इस पॉइंट को मान लो कि ये इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं दिस इज पॉइंट बी। ओके, हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे इस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चीज ये चेक करना है कि क्या इस पॉइंट को चार्ज के और नजदीक अगर लाएंगे तो हमारा फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा। उसी तरीके से हमें ये चेक करना है कि अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझिए आप। ठीक, कोई भी क्यू चार्ज, सपोज कीजिए ये कैपिटल क्यू है, आप यहाँ पे स्मॉल क्यू ले आइए। ठीक है, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लगा के जल्दी से फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स बराबर हम जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा Q/r। तो फोर्स तो फटाक से निकल जाता है बिना कुछ सोचे हुए कि चलो प्लस चार्ज था पहले से, एक सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू करके, बाहर से हम एक चार्ज लेके आए टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू को टेस्ट चार्ज। टेस्ट करने के लिए हम इसको लाए हैं कि यहाँ पे जैसे ही इसको लाएंगे तो ये फील कर रहा है क्या कि भाई हमको ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर हम इस क्यू को लाए हैं तो ये फील कर रहा होगा कि भाई हम पर एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। क्या लग रहा है, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा इक्वेशन है, यहाँ पे आता है F/Q, मतलब फोर्स जो है वो Q टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक इक्वेशन छोटा सा आता है। ठीक, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये स्केलर है। ठीक, मतलब क्या हुआ इस बात को समझेंगे। ठीक है, इस ए पॉइंट का जो चार्ज है, जैसे सपोज करो दिस इज QA या फिर Q1 मान लो, ठीक है, कैपिटल Q, इसकी वजह से बी पॉइंट पे अगर हम बीच का डिस्टेंस को अगर r ले लेते, ठीक है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन r²। ये कूलम्ब्स ने कहा, दो चार्ज लाएंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके अंदर बीच का अगर फोर्स निकालना है तो वैसे ही निकालना। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड है। मतलब क्या है कि इस कैपिटल क्यू की वजह से इस बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको पोटेंशियल टेंथ में पढ़े हुएगा, वर्क डन निकालते थे क्यू चार्ज के लिए, बाद में उसको क्यू से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो यूनिट चार्ज का हमें क्या मिलता था, वर्क डन मिलता था पोटेंशियल में, हम लोग आएंगे उस पर। तो कहने का क्या मतलब है कि इस क्यू चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज को हम रख दें और उस पर अगर हमको फोर्स मिल जाए तो उसके बाद कितना भी चार्ज हम लोग रखेंगे उससे हमारा क्या निकल जाएगा, उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। बात करने का मतलब क्या है, इसको समझिए कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स अगर F लग रहा है और अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे कन्वर्ट कर दे किसमें, यूनिट चार्ज में कन्वर्ट कर दे, 1 कूलम में कन्वर्ट, तो इस कैपिटल Q के कारण यानी कि इस सोर्स के कारण जो स्ट्रेंथ है वहां पे फोर्स का, वो हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब जो भी फोर्स निकाला हमने किससे, कूलम्ब्स लॉ के मदद से जो भी फोर्स हमने निकाला है, अगर उस फोर्स के अंदर यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, तो क्या होगा, हमारे पास उस पॉइंट पे इस कैपिटल Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकलेगा। यानी हम लोग सिंपल कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब बात को फिर से समझो,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके का फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक तरीके का फोर्स है, बस वो क्या होता है, किसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज के कारण निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फोर्स, अभी लिखवाएंगे, सब कुछ डिक्टेट करवाएंगे, पहले समझो इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ फोर्स बट फॉर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। जब Q1 Q2 दो चार्ज है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज फाइन। ये म्यूचुअल फोर्स होता है, इस पे भी F लगता है, इस पे भी F लगता है, लेकिन उसी चार्ज, किसी एक चार्ज की वजह से, अब बात को समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे Q के कारण यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ क्या रहेंगे हम लोग, यूनिट टेस्ट। अब यहाँ देखो ये फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ से यहाँ फोर्स निकल गया, सिंपल है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहां से अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन से हमारा फोर्स आएगा तो F इज इक्वल टू कितना आएगा, Q इंटू E आएगा, ठीक है। ये गलत इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे F इज इक्वल टू Q, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, E F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक। ये हो गया यूनिट चार्ज के कारण फोर्स। बात को समझो, टोटल फोर्स निकालना क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, और उसको टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक। इन दोनों में F है, यानी कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से इक्वेट करें तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है, Q इंटू E, और इक्वेशन 2 क्या है, 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। देखो यहां से हमने कूलम्ब्स लॉ का फोर्स निकाला और यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फोर्स निकाला। यहां अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाता है और E का एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिलता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ऐसा है कि हमको लग रहा है हम अकेले बात कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है कुछ, ठीक है। अनुभव तुमको समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? हेलो सर, नेटवर्क कनेक्शन बहुत पुअर आ रहा है। नेटवर्क पुअर है तो भी यार इसमें हम क्या करेंगे बताओ, और किसी को नेटवर्क का इशू है? सर जहाँ वो किए हैं, सर्कल किए हैं। क्या बोल रहे बाबू? तुम लोग मत लिखो ना बोर्ड पे, फिर क्यों लिख रहे हो? किए हैं जहाँ सर्कल किए हैं सर। उस नहीं समझ में आया है? नो सर। ठीक है चलो अभी बता देते हैं। तुम लोग का ना यार नेटवर्क का यही प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में सबसे ज्यादा। देखो अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद तो तुमको लगेगा कि हाँ चलो आसान। अगर एक लाइन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अगर डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, E इज इक्वल टू, ठीक है, F अपॉन Q। बात को समझो, ये हो गया एक कैपिटल Q चार्ज, यहाँ पे हो गया एक स्मॉल Q चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया क्या, R, ठीक है। अब फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0, यहाँ जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम दूसरे तरीके से तुम लोग को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, अगर हर चार्ज की वजह से फील्ड होता है, कोई भी चार्ज है, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका अपना एक एरिया होता है, वैसे अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण फील्ड होगा। यानी कि अगर हम कायदे से देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल Q के कारण भी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल q के कारण भी होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होना चाहिए ना, दो चार्ज है तो फील्ड कितना होगा, तो अरे हाँ या ना, दो चार्ज है तो फील्ड कितना होगा, दो होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो EQ हम लोग निकालेंगे, EQ मतलब क्या हो गया, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q। EQ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q। यानी
अगर इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं एक सोर्स पॉइंट, मान लो सपोज करो ये ए है, अब इस कैपिटल क्यू के कारण, इस कैपिटल क्यू के कारण यहां पे कितना फील्ड हो, तो फील्ड को कैसे निकालेंगे कि यहां पे एक चार्ज को रख दिए, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को रख दिए तो क्या होगा, फोर्स निकलेगा, और फिर उस चार्ज से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यूनिट चार्ज के लिए वहां पे फोर्स निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय अ चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ड्यू टू अ चार्ज ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू एट पॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक, फोर्स निकाल लिए, और फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि वहां पे जो टेस्ट चार्ज लिए हैं उस टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको फोर्स तो निकालना है लेकिन कितने चार्ज का, यूनिट चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब कुछ आसान है, इसके बाद सिर्फ मैथ्स है, इक्वेटोरियल पे निकालो, एक्सेल पे निकालो, रिंग पे निकालो, ये निकालो वो, इसके बाद सिर्फ मैथ्स है। बात समझ रहे हो, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक, क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए। ये बात समझ में आ गई नहीं, कौन पूछ रहा था वो इक्वेशन सर्कल करके, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको, सर आ रहा है। ठीक, अब दूसरा अब निकालते हैं, ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले इसका भी काम खत्म कर लेते हैं फिर दूसरे में जाएंगे। अब बताओ फोर्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इक्वेशन हमने निकाला है इसमें क्या निकाला है कि E इज इक्वल टू, E किसके कारण, कैपिटल Q के कारण, ये क्या निकाला, F अपॉन स्मॉल q, यानी कि यहां से अगर हम लोग F का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इंटू E ड्यू टू कैपिटल Q, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बताओ। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, देखो यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, F की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R, ठीक, यानी कि इस स्मॉल q से इस स्मॉल q को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, E ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, किसी को है, किसी को प्रॉब्लम, क्लास में है सब, अमित समझ में आ रहा है तुमको, यस सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है चलो, अभी देखो ये निकल गया, इसी तरीके से तुम इसका निकाल सकते हो एक्सप्रेशन, तुम लोग EQ का निकालो तो स्मॉल q का कैसे निकालेंगे, इसका EQ का अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय, ये हमारा अब सोर्स चार्ज हो गया, देखो यहाँ पे स्मॉल q, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल q अगर हमको निकालना होगा तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक, ये पॉइंट पे हमको यूनिट चार्ज चाहिए होगा, तो यहाँ पे पहले से q चार्ज रखा हुआ है, तो यूनिट चार्ज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस q से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल Q इंटू EQ, इक्वेशन नंबर 1। फोर्स अगर निकालेंगे तो F का एक और इक्वेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्स है, इक्वेट करो तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कायदे से ये दोनों क्यूब खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ई क्यू का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, इसका दो ही मतलब है, या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, हर चार्ज की वजह से, अगर ये सब भी नहीं समझ में आया तो एक लाइन बस ध्यान रखो, हर चार्ज की वजह से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, मान लो इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए, ठीक, ये पॉइंट A है और डिस्टेंस है R, और कुछ नहीं समझ में आया है तो इसको समझ लो, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, ये कोई चार्ज है Q, सिंपल सा बात सीखो, अगर नहीं इतना समझ में आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, छोड़ दो, ठीक, क्योंकि बोर्ड के लिए तुमको रटना ही है डाउन द लाइन बहुत सारा चीज। ये है चार्ज Q, इस Q चार्ज की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो रैंडम पॉइंट A पे हो सकता है, वो रैंडम पॉइंट B पे हो सकता है, वो रैंडम पॉइंट C पे हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो A पे वो पॉइंट होगा तो वो सपोज कर लो ये RA है, अगर B पे होगा तो ये सपोज कर लो RB है, और अगर C पे हमको निकालना है तो सपोज कर लो ये RC है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नहीं। पहला बात कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक, यहाँ पे तुम लिख सकते हो EA, यहाँ पे तुम लिख सकते हो EB, और यहाँ पे तुम लिख सकते हो EC, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में है, कोई लोचा नहीं। अब इस पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA का वैल्यू आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है यार, अब इतना नहीं समझ में आएगा तो फिर छोड़ दो, बेकार साइंस ले लिया। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो भी है तो किसकी वजह से फील्ड है, तो Q की वजह से फील्ड, तो कैपिटल Q लिख लिए। और इस पॉइंट और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सर RA डिस्टेंस है, तो इसका स्क्वायर करती है, यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स के टर्म में नहीं समझ में आता है तो सिंपल समझो। अब यहाँ पे हमको जगह निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और चार्ज किसकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सर स्मॉल क्यू सर होगा वहाँ पे सर, क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू ना होगा सर, कैपिटल की स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू हम क्यों लेंगे, हम बोल सर रहे यहाँ पे हैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, बात समझ रहे हो? हमने कहा जिस चार्ज की वजह से फील्ड होगा उसी के स्ट्रेंथ को लेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे फोर्स वाला पार्ट बता रहे थे तो हमको रिप्लाई नहीं आ रहा था, अभी तुम देखो ना सिंपल, कि तुमको अगर EV निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज, कैपिटल Q के कारण B पॉइंट पे तुमको फील्ड निकालना है, तो तुमको बस दो चीज चाहिए, इस चार्ज का स्ट्रेंथ चाहिए और इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बस ये दो चीज मिल जाएगा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, सिंपल सा बात। ठीक है, तो कितना होगा ये हो जाएगा RB का होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग EC का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज टोटल कितना है Q और डिस्टेंस कितना है तो RC है, ये हो जाएगा। इसके कारण फोर्स के लिए दो चार्ज चाहिए, फील्ड के लिए सिर्फ एक चार्ज चाहिए, फील्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दूसरा बात है, एक बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, किसी भी चार्ज का अपना जो फील्ड होता है और अपना जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, वो खुद के फील्ड को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब एक चार्ज का जो अपना फील्ड लाइंस होता है उस खुद के चार्ज के कारण कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है।
ठीक है, ये क्लास 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। 40 मिनट के सेशन के बाद ये ब्रेक होता है, उसके बाद हम अगले पीरियड में आप लोग को लिखाएंगे, डेफिनेशंस लिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर उस डेफिनेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, चलो दोबारा ज्वाइन कर लेना।